व्हाट्सअप गाइस, 1500 रुपये में आने वाले ये नॉइज के N2 Pro ईयरबड बहुत सारे फीचर के साथ आता है, जिसमें से कुछ फीचर्स तो ऐसे हैं जो इस प्राइस पॉइंट पे अदर ब्रांड देने की सोच भी नहीं रहे। बट कुछ ऐसे बेसिक फीचर मिसिंग है जो इस प्राइस पॉइंट पे होने ही चाहिए थे। और इतना मैं क्लियरली इसीलिए बोल सकता हूँ क्योंकि इस ईयरबड को हम कंटिन्यू एक वीक से टेस्ट कर रहे हैं और मेरे हिसाब से इतना टाइम इनफ होता है किसी ईयरबड को बताने के लिए कि वो कैसा है। तो अगर आप इस ईयरबड को लेने की सोच रहे हो तो डेफिनेटली इस वीडियो के एंड तक आप समझ जाओगे कि नॉइज के ये ईयरबड आपके लिए है कि नहीं। तो करते हैं बात। गाइस, वैसे अगर आपको देखना है कि बॉक्स में आपको क्या क्या मिलता है तो मैं आपको बता दूं, इनसाइड द बॉक्स आपको ये सारी चीज़ें मिल जाती है। लाइक एक टाइप ए टू टाइप सी की चार्जिंग केबल, यूज़र मैनुअल, नॉइज़ के कुछ स्टिकर्स एंड 2 एक्स्ट्रा एयर टिप्स। और अब ईयरबड पे चले तो ये ईयरबड प्लास्टिक बिल्ड एंड मैट फिनिश के साथ आते हैं, जिसमें फ्रंट पे लाइट इंडिकेटर दे रखा है एंड बैक साइड में आपको टाइप सी का चार्जिंग पोर्ट मिल जाएगा। पर ये सब बताने का एक रीज़न ये भी है कि इसमें कोई रीसेट या पेयरिंग बटन नहीं मिलता, जो कि आई थिंक होना चाहिए था। और ईयरबड लाइट वेट के साथ साथ कॉम्पैक्ट भी है, जिसकी वजह से लगता ही नहीं कि आपने इसको पॉकेट में रख रखा है। इवन केस ही नहीं, ईयरबड भी छोटे छोटे हैं जो कि कान में परफेक्टली फिट हो जाते हैं। ऐसा लगता ही नहीं कि आपने भारी से ईयरबड पहन रखे हैं। और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए भी इस ईयरबड को यूज़ करते हो ना, तो उस केस में भी इरिटेशन या अनकंफर्टेबल फील नहीं होता। और ये इतने फिट हो जाते हैं, फिर चाहे आप लगाकर हेड शेक कर लो या फिर रनिंग कर लो, तब भी आसानी से कान से बाहर नहीं गिरते। और ईयरबड पे क्रोम की फिनिशिंग मिल जाती है जो लुक वाइज काफी मॉडर्न एंड प्रीमियम लगते हैं। इनफैक्ट इसके केस की हिंज भी ठीक है, ऑल दो ईयरबड के मैग्नेट भी अच्छे हैं। तो ऐसे ही ईयरबड आसानी से केस से बाहर नहीं निकलते। वैसे गाइस, ओवरऑल डिजाइन वाइज ये ईयरबड काफी सही है। ऐसे हाथ में इसको लोगे ना तो प्रीमियम तो लगते हैं एंड डिजाइन वाइज आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ऐसी हमारी दिक्कत भी सॉल्व हो जाएगी अगर आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे और कमेंट के साइड में हाइप का सेक्शन मिल जाएगा, तो वीडियो को हाइप भी कर दोगे तो हमारी वीडियो भी चल जाएगी। और अब ईयरबड में डिज़ाइन की बात हो गई तो अब बात करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग की, साउंड क्वालिटी। साउंड क्वालिटी में बहुत कुछ है बताने को, एक एक करके बताता हूँ कि हमने इन 7 दिनों में इसके साउंड को लेकर क्या क्या फील किया। वैसे तो स्पेक्स वाइज इसमें मिलते हैं 10 mm के ड्राइवर्स जो काफ़ी डिसेंट साउंड निकाल कर देते हैं, जिसमें वोकल्स भी क्लियर है एंड जो बैकग्राउंड में इंस्ट्रूमेंटल साउंड होते हैं ना, वो भी अच्छे से फील होते हैं। पर बेस थोड़े कम है, तो अगर आपको हैवी बेस चाहिए या हैवी बेस में गाने सुनने में आपको मज़ा आता है तो उस केस में ये ईयरबड आपको थोड़े डिसअपॉइंट कर सकते हैं। बाकी इसमें AAC ऑडियो का सपोर्ट मिल जाता है, जिसकी वजह से साउंड क्वालिटी नॉर्मल बजट ईयरबड से थोड़ी और इम्प्रूव हो जाती है। साथ ही इसमें 32 dB का ANC मिल जाता है, जिसमें ऐसा नहीं है कि ANC को ऑन करते ही बाहर की सारी नॉइज़ ख़त्म हो जाती है। हल्की हल्की बाहर की नॉइज़ फिर भी आती है। पर यह भी है, इसमें साउंड इतना लाउड है कि अगर आप हाई वॉल्यूम में गाने सुनोगे तो बाहर की नॉइज़ वैसे भी नहीं सुनाई देगी। पर गाने सुनते टाइम मुझे एक प्रॉब्लम दिखी जो ब्रांड ने आपको नहीं बताया, बट मैं आपको बताता हूँ। इसमें आपको इन ईयर डिटेक्शन का फीचर नहीं मिलता, जो कि आजकल छोटे मोटे ईयरबड में भी मिल जाता है। यही नहीं, ब्रांड ने आपको एक चीज़ और नहीं बताई, इसमें कोई ऐप सपोर्ट नहीं मिलता। ये 2 चीज़ें थी जो मुझे लगता है इस ईयरबड को लेने से पहले आपको भी पता होनी चाहिए। इनफैक्ट इन्होंने कहीं मेंशन नहीं किया कि गेमिंग में कितनी लेटेंसी मिलती है। पर अगर आप लेफ्ट वाले ईयरबड को ऐसे लॉन्ग प्रेस करके रखोगे तो गेमिंग मोड ऑन हो जाता है, जिसको ऑन करके हमने गेमिंग भी टेस्ट किया। और टेस्टिंग के दौरान मुझे पता चला इसमें सिर्फ कैजुअल गेमिंग ही हो सकती है, तो प्रो गेमर्स को मैं इसे रिकमेंड नहीं करूँगा। और अब साउंड क्वालिटी एंड गेमिंग की बात हो गई तो अब बात करते हैं कनेक्टिविटी की। कनेक्टिविटी में इसमें लेटेस्ट ब्लूटूथ 6 का सपोर्ट दे रखा है, जो इस प्राइस पॉइंट पे अदर ब्रांड देने की सोच भी नहीं रहे। इनफैक्ट इसमें गूगल फास्ट पेयरिंग का सपोर्ट भी दे रखा है, जिसकी वजह से ये फ़ोन में और क्विकली कनेक्ट हो जाता है। साथ ही इसमें डुअल डिवाइस कनेक्टिविटी से ये ईयरबड और यूजफुल हो जाता है, जो कि कॉल आने पर फास्टली दूसरे डिवाइस पर स्विच हो जाता है, जिसमें कोई दिक्कत नहीं आती। और स्विच हो जाने के बाद कॉलिंग में भी इसमें क्वाड माइक विद ANC टेक्नोलॉजी मिल जाती है, जिसमें नो डाउट आपकी आवाज़ सामने वाले को क्लियर सुनाई देती है। बट हाँ, नॉइजी बैकग्राउंड में थोड़ी मोड़ी बैकग्राउंड की नॉइज आती है, पर आपकी आवाज़ सामने वाले को क्लियर सुनाई देगी। तो ओवरऑल कनेक्टिविटी एंड कॉलिंग में ये ईयरबड टॉप नॉच है। इन दोनों फीचर में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और अब बात करते हैं इस ईयरबड के सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग की, बैटरी बैकअप।
बैटरी में इसमें 70 घंटे का प्लेबैक टाइम ये ईयरबड सिंगल चार्ज पे दे देता है, ऐसा नॉइज वालों का कहना है। पर जब हमने इसको टेस्ट किया तो ये 50 से 55 घंटे का प्लेबैक टाइम ही देता है। पर अगर आप ANC ऑन कर दोगे तो ये सिर्फ 45 घंटे का प्लेबैक टाइम ही दे रहा है। फिर भी देखा जाए तो इतना बैटरी बैकअप भी इस प्राइस पॉइंट पे बढ़िया है। और बैटरी खत्म हो जाने के बाद इसमें इंस्टा चार्ज का ऑप्शन भी मिल जाता है, जो 10 मिनट के चार्ज में अराउंड 120 मिनट का प्लेबैक टाइम दे देता है। पर इसको फुल चार्ज करने के लिए आपको 1.5 घंटा चार्ज में लगाकर रखना पड़ेगा। तो मतलब बैटरी बैकअप में अच्छा है। और हाँ, ये तो बताना भूल ही गया कि इसमें IPX5 की रेटिंग मिल जाती है, तो ये ईयरबड हल्के फुल्के पानी के छींटे बर्दाश्त कर जाएगा, इससे उसको कुछ नहीं होता। और अब बैटरी की बात हो गई तो अब बात करते हैं इस ईयरबड की टच कंट्रोल की। इसमें टच कंट्रोल थोड़े से अलग है बट काफ़ी यूजफुल है। ईयरबड के सारे काम इसी टच कंट्रोल से कर सकते हो, जैसे कॉल पिक करना, कॉल डिस्कनेक्ट करना, म्यूजिक प्ले पॉज, वॉइस असिस्टेंट, गेमिंग मोड, ANC, ये सब तो टच कंट्रोल से कर ही सकते हो। बट उसके अलावा आप वॉल्यूम कम ज़्यादा भी टच कंट्रोल से कर पाओगे। मीन ईयरबड के आप जितने भी काम है टच कंट्रोल से ही कर सकते हो। इसके लिए आपको फ़ोन तक निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इनफैक्ट ये टच कंट्रोल भी काफ़ी अच्छा काम करते हैं। दैट्स इट गाइज, ये थी नॉइज N2 Pro की फुल रिव्यू की वीडियो। और अब मैं और आसान शब्दों में बोलूँ तो अगर आपको इन ईयर डिटेक्शन फीचर एंड ऐप सपोर्ट से उतना फर्क नहीं पड़ता तो ये ईयरबड इस प्राइस पॉइंट पे आपके लिए बेस्ट है, जिसमें सारी चीज़ें अच्छी है। फिर चाहे डिज़ाइन हो, बैटरी बैकअप हो, कनेक्टिविटी हो, इवन साउंड क्वालिटी क्यों ना हो, वो सब अच्छा है, बस बेस थोड़ा कम है। तो अब अगर आप सारी चीज़ें समझ चुके हो तो ये हमारे पास लूनार सिल्वर कलर है। इसके अलावा ये 4 कलर में और आते हैं, तो अगर आप इनको परचेज करना चाहते हो तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डायरेक्ट परचेज कर सकते हो। और हाँ दोस्तों, वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो कमेंट करिए, हम रिप्लाई जरूर देंगे। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना, ताकि जब भी हम कोई न्यू वीडियो डालें तो सबसे पहले आपको नोटिफाई हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग एंड थिंक क्रिएटिव।